Hello students, welcome back to the online class. I am your biology teacher Mrs. Raksha Khare, and this is the fourth part of the lesson, the living world. In this we are going to cover all these topics. First of all, taxonomy hierarchy, then species, then genus, then family, then order, then class, then phylum, and lastly kingdom. Okay, so let's begin. First of all, taxonomy hierarchy. The arrangement of a group of organisms one above the other is called taxonomy hierarchy. टैक्सोनॉमी हिरार्की अरेंजमेंट होता है किसी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी हिरार्की. टैक्सोनॉमी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसे नॉमिनक्लेट करना, उसे क्लासीफाई करना के मेथड को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. और इसी क्लासिफिकेशन को हम अगर सीक्वेंस के थ्रू करें, इधर इट कैन बी लोवेस्ट टू बिगेस्ट और इट कैन बी बिगेस्ट टू लोवेस्ट, इधर इट कैन बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो इस मेथड को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी हिरार्की, यानी कैटेगराइज्ड करते हैं हम. क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उसको कैटेगरी में जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा एक सीक्वेंस के वे में हो, एक सीक्वेंस के मैनर में हो. इस मेथड को हम हिरार्की कहते हैं, क्लासिफिकेशन की हिरार्की कहते हैं. ठीक है, इस हिरार्की के लिए सर्टेन लेवल, सर्टेन रैंक्स यूज़ किए जाते हैं. ये आपके 7 टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है, जो ये रैंक्स डिवाइडेड हैं इन्हें हम टैक्सॉन कहते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास में जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में जब जाते हैं तो कई सारे क्लासेस डिवाइड होते हैं, क्लास 1 2 3 4. तो क्लासेस 1 2 3 4 में उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे उस क्लास में होते हैं वो बच्चे उसी क्लास में जाते हैं. ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं, जो क्लासेस में पूरे स्कूल को जो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो ये क्लासेस आपकी क्या हैं, टैक्सॉन हैं. ठीक है, और जो डिवीज़न है क्लासेस का 1 2 3 4, इस मेथड को हम, इस डिवीज़न के मेथड को हम कहते हैं हिरार्की. ओके, तो जो आपका पूरा एक स्कूल जो सर्टेन क्लासेस में डिवाइडेड है, तो इस मेथड को हम हिरार्की कहते हैं. कैटेगराइज्ड है क्योंकि वो, और जो क्लासेस हैं 1 2 3 4, इन लेवल्स को, ये क्लासेस को हम कहते हैं आपके टैक्सॉन. क्लियर हो गया आपको? ठीक है, देयर आर वेरियस लेवल्स और रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज रैंक्स आर कॉल्ड टैक्सॉन. ओके, द रैंक्स आर 7 इन नंबर. जो जैसे कि आपकी क्लासेस होती हैं 12 तक होती हैं, वैसे हिरार्की में टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के लिए 7 रैंक्स होती हैं. पहला होता है किंगडम, जो उसकी सबसे बड़ा रैंक होता है, सबसे बिगर रैंक होता है. देन उसके बाद फाइलम और डिवीज़न यूज़ किया जाता है. फाइलम और डिवीज़न में अगर प्लांट्स के लिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम फाइलम यूज़ करेंगे, और अगर हम अगर हम एनिमल्स के लिए डिवीज़न कर रहे हैं तो हम फाइलम यूज़ करेंगे, और अगर हम प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वी विल यूज़ डिवीज़न. क्या यूज़ करेंगे हम? डिवीज़न यूज़ करेंगे. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर हम एनिमल्स के लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम फाइलम यूज़ करेंगे, और अगर हम प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे डिवीज़न लिखेंगे. ओके, देन उसके बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज़. स्पीशीज़ जो होता है वो आपका सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट टैक्सॉन होता है हिरार्की में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं. और किंगडम जो होता है वो आपका सबसे बिगेस्ट होता है. इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आता है, इसमें बहुत डिफरेंस वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं. ठीक है ना. अब हम एक एक करके सारे रैंक्स, सारे टैक्सॉन्स को स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले स्पीशीज़. द टर्म वॉज गिवन बाई जॉन रे, बट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर. ये टर्म जो स्पीशीज़ है इसको जॉन रे ने डिफ़ाइन किया था. टर्म सबसे पहले कॉइन किया था जॉन रे ने, पर इसके बारे में जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जो बताया था कि स्पीशीज़ के अंडर में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे, इसे सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर ने बताया था. ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि द स्पीशीज़ इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं और इंटरब्रीड करते हैं आपस में, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस, और जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी आगे चल कर के रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी फर्टाइल इन नेचर होंगे. तो इन्हें हम कहते हैं स्पीसीज़. क्या कहते हैं? इन्हें स्पीसीज़ कहते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपस में बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस शो नहीं करते हैं, बिल्कुल आपस में क्लोजली रिलेटेड, एक जैसे देखने में एक जैसे होते हैं. तो ये क्या होते हैं, ये आपके एक ही स्पीशीज़ के अंदर, ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज़ के अंदर आते हैं. ठीक है, सर्टेन एक्सेप्शंस है जो कि इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका म्यूल हो गया। म्यूल जो होता है वो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से मिल करके बनता है। जब मेल डोंकी कॉपुलेट करता है फीमेल हॉर्स के साथ में तो ऑफस्प्रिंग जो होती है वो म्यूल आती है, ठीक है ना। म्यूल जो होता है नेचर स्टेराइल होता है। अब डोंकी एक अलग स्पीशीज़ हो गई और हॉर्स एक अलग स्पीशीज़ हो गई। ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के जैसे देखने में नहीं है, तो इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, ठीक, सॉरी, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो ये क्या होते हैं, एक स्पीसीज़ के नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के होते हैं। पर क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, तो ये दोनों आपस में कॉपुलेट करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, और इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो म्यूल होता है, जो कि स्टेराइल इन नेचर होता है। कैसा होता है, स्टेराइल, यानी वो फर्टाइल नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर के अगेंस्ट जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फर्टाइल इन नेचर नहीं होता। तो वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है ये आपका जो अनदर स्पीशीज़ है, जस्ट एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल हम हिनी का ले सकते हैं। हिनी भी एक आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी से मिल करके बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं टाइगॉन का। टाइगॉन जो होता है वो आपका टाइगर और लाइनस, टाइगर जो होता है टाइगर और लाइनस के कॉपुलेशन के हेल्प से बनता है। और लिगर जो होता है वो आपका लायन और टिग्रस के इंटरब्रीड से बनता है, ठीक है। ये सर्टेन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जो इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स भी फर्टाइल इन नेचर होते हैं, उन्हीं को हम इस स्पीसीज़ के कैटेगरी में रखते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ जीनस। जीनस क्या होता है, इट इज़ अ कैटेगरी विच हैज़ सिमिलर स्पीसीज़। अब जो एक जैसे स्पीसीज़ वाले होते हैं, जैसे कि एक ही जैसे स्पीसीज़ देखने में हो गए, एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन्हें हम जीनस के कैटेगरी में रखते हैं। जीनस जो होता है वो स्पीसीज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये सिमिलर स्पीसीज़ को एक ही जीनस में हम रखने की कोशिश करते हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा टिग्रस जो होता है वो आपका टाइगर को डिनोट करता है। पैंथेरा लियो जो होते हैं वो आपके लॉयन को डिनोट करते हैं, और पैंथेरा पार्डस जो होता है वो आपके लेपर्ड को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों कैट फैमिली के होते हैं। कैट की फैमिली के थोड़े से बिगर वर्जन होते हैं, जो कि एक ही स्पीसीज़ यानी एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं, प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसलिए ये एक ही जीनस में रखे गए हैं, पैंथेरा जीनस में, ओके। The next one is family. Similar genera are kept in one family. एक ही जीनस के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ही फैमिली में रखे जाते हैं, जैसे कि पैंथेरा। पैंथेरा क्या होता है आपका, पैंथेरा जो होता है वो कैट फैमिली का होता है, जो लार्जर कैट होती हैं, जो जायंट कैट्स होती हैं उन्हें हम पैंथेरा कहते हैं। और फेलिस क्या होता है, आपके डोमेस्टिक और स्मॉलर कैट्स होते हैं। जो आपकी डोमेस्टिक और स्मॉलर कैट्स आती हैं वो जो होती हैं वो फेलिस जीनस के अंदर में आती हैं, ठीक है। तो दे आर केप्ट इन फेलिडे फैमिली। अब ये दोनों के दोनों कैट फैमिली के हैं, तो पैंथेरा जायंट वर्जन है कैट का, और फेलिस जो होता है वो स्मॉलर वर्जन है कैट का। तो क्योंकि एक ही दोनों के दोनों जीनस एक ही जीनस के हैं, तो इन दोनों को क्या किया गया है, फेलिडे फैमिली में रखा गया, एक ही फैमिली में इनको रखा गया है, ओके। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। सिमिलर फैमिली आर केप्ट इन वन ऑर्डर। अब सेम फैमिली वाले जो होते हैं, एक जैसे दिखने वाली जो फैमिली होती है, उनको हमने एक ऑर्डर में रखा गया। एग्जाम्पल, फेलिडे एंड कैनिडे बिलोंग्स टू वन कार्निवोरा ऑर्डर। अब फेलिडे जो होता है वो आपकी कैट फैमिली है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि फेलिडे आपकी कैट फैमिली होती है। और कैनिडे क्या होता है, कैनिडे जो होता है आपका डॉग फैमिली होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं, अब सिमिलर फैमिली यानी एक जैसे फैमिली के हैं, आपके डॉग फैमिली और एक कैट फैमिली, और ये जो आते हैं वो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर में आते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर के अंडर में आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्लास। क्लास क्या होता है, सिमिलर ऑर्डर आर केप्ट इन वन क्लास। अब जैसे एक जैसे ऑर्डर्स होते हैं, सिमिलर ऑर्डर जो होते हैं उन्हें हम एक ही क्लास में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा बिलोंग्स टू मैमेलिया क्लास, ठीक है। कार्निवोरा जो होते हैं, कार्निवोरा प्राइमेटा जो होते हैं वो मैमेलिया क्लास, यानी दोनों के दोनों मैमल्स होते हैं, इसीलिए दोनों को एक ही क्लास में रखा गया। भाई कार्निवोरा भी मैमल्स होता है, प्राइमेटा भी मैमल्स होता है, इसलिए दोनों के दोनों को हमने क्या किया गया है, एक ही क्लास में रख दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज
द नेक्स्ट वन इज़ फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देन सिमिलर क्लासेस आर केप्ट इन वन फाइलम, और जैसे एक ही क्लास वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम एक ही फाइलम में रख देते हैं, जैसे मैमेलिया, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेज़, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो क्लासेस होती हैं दे ऑल बिलोंग टू कॉर्डेटा फाइलम। ये सारे के सारे कॉर्डेटा फाइलम, यानी इन सब में क्या होता है, आपके बैकबोन्स प्रेजेंट होते हैं। मैमेलिया में, एप्स में, रेप्टिलिया में, एम्फीबिया में, फिशेज़ में, इन सब में क्या होता है, कॉर्डेटा प्रेजेंट होता है, बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हमने इन सब को क्या किया है, एक ही फाइलम में रख दिया गया है, क्योंकि अब ये सारे के सारे जितने अलग अलग क्लासेस हैं ये सिमिलर कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, बैकबोन शो कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इन्हें एक ही फाइलम के अंडर में रख दिया है, ठीक है। The next and the last one is kingdom. It includes all the phylums. फाइलम, किंगडम क्या करता है, जितने भी फाइलम्स होते हैं वो सारे इंक्लूड्स करता है। एग्जाम्पल कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स, मोलस्का, एनालिडा एट्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए ये किसके अंडर में आते हैं, किंगडम एनिमीलिया के अंडर में आते हैं। आपका जो किंगडम होता है वो 5 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। आपका प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एंड प्लांटे हो गया, एनिमीलिया हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जितने कैटेगरीज होती हैं किंगडम की, इनके अंदर में आपके ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स, मोलस्का, एनालिडास एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फाइलम्स जो होते हैं वो हम किंगडम के अंदर में रखते हैं। जैसे कि अगर एनिमल्स सारे होते हैं तो हम एनिमीलिया किंगडम में रखते हैं, अगर प्लांट्स हैं तो हम प्लांट्स किंगडम में रखेंगे, फंजाई के हैं अगर वो तो हम फंजाई किंगडम में रखेंगे, अगर हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटिस्टा के अंडर में रखते हैं इन सबको, जैसे कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स, ये सारे के सारे आपके किसके अंडर में रहेंगे, प्रोटिस्टा के, नॉट कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स, पर प्रोटिस्टा की फैमिली के रहेंगे तो हम प्रोटिस्टा के किंगडम में रखेंगे उसको, ठीक है। तो जितने भी फाइलम्स होते हैं वो सारे के सारे आपके किंगडम के अंडर में आते हैं। किंगडम आपका सबसे लार्ज टैक्सॉन होता है, सबसे बड़ा होता है, और इसके अंदर में 5 किंगडम्स आते हैं आपके, और ये सारे के सारे जितने भी फाइलम्स और डिविजन्स होते हैं वो इसी के अंदर में आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड, एंड हियर योर चैप्टर्स इज ऑल्सो बीइंग फिनिश्ड। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे वो हम किंगडम की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से किंगडम क्लासीफाइड किया गया है सेकेंड चैप्टर में, और हम आर्कीबैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज के बारे में उसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।